नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे CNB टाइम्स न्यूज चैनल में। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। पीएम मोदी पूरी दुनिया में पहले ऐसे नेता बन गए जिनके YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस मामले में वो विश्व के किसी अन्य नेता की तुलना में काफी आगे निकल गए हैं। पीएम मोदी का नरेंद्र मोदी के नाम से YouTube चैनल है, जो व्यूज और सब्सक्राइबर्स के मामले में अपने समकक्षों से बहुत आगे निकल गया है। अगर उनके चैनल पर वीडियो व्यूज की बात की जाए तो उनके 4.5 बिलियन यानी 450 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। इसके अलावा ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में भी शामिल हुए थे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्ट जैसे कई वैश्विक सर्वेक्षणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% से अधिक अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में दर्जा दिया है, जो उनके वैश्विक समकालीनों से कहीं ऊपर है। दूसरे नंबर पर मेक्सिको के प्रेसिडेंट ओब्राडोर हैं, जिन्हें 66% रेटिंग मिली, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 37% अप्रूवल रेटिंग मिली। इसी तरह नरेंद्र मोदी YouTube चैनल भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स के मामले में अपने वैश्विक समकालीनों के YouTube चैनलों से कहीं आगे निकल गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA है, तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि लोग किसके साथ है, किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। इसको लेकर ही वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। इसमें NDA को 40% से ज्यादा वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं गठबंधन इंडिया को 35% से ज्यादा मत मिलने का अनुमान जताया गया है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक NDA को 42% मत मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 38% वोट जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य को 20% वोट मिल सकते हैं। ओपिनियन पोल में विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटका लगता दिख रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को तीसरी बार लगातार बहुमत मिल सकता है। ओपिनियन पोल में NDA के खाते में 295 से 335 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। वहीं सर्वे में अनुमान जताया गया है कि गठबंधन इंडिया को लोकसभा की 543 सीटों में से 165 से 205 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अन्य को 35 से 65 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों के नाम कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC, बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU, DMK, आम आदमी पार्टी RJD, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और लेफ्ट पार्टियां सहित कई दल हैं। वहीं NDA में बीजेपी, अजित पवार की NCP, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और JDS सहित कई पार्टियां हैं। इसके अलावा दोनों गठबंधन में शामिल नहीं दलों के नाम असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन, KCR की भारत राष्ट्र समिति, TDP और BJD सहित कई दल हैं। बता दें कि इस बार भी NDA को बहुमत मिलता है तो वो जीत की हैट्रिक लगाएगा। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को उम्मीद है कि लोग उसे मौका देंगे। बिहार में जदयू के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। महज 2 दिन बाद यह तय हो जाएगा कि जदयू की कमान किसके हाथ में रहेगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे संभालेंगे या किसी और चेहरे पर जताएंगे। बहरहाल जो भी हो, ललन सिंह अब इस पद पर नहीं बने रहेंगे। उन्होंने खुद ही पद से हटने का आग्रह किया था। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, परंतु इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि ललन सिंह नहीं तो फिर कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। फिलहाल सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि यह जिम्मेदारी स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार अपने कंधे पर ले सकते हैं। हालांकि इस बीच 2 और ऐसे नाम हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। जनवरी की ठंड में भी पहला पखवाड़ा बिहार में सियासी गर्मी बढ़ाने वाला है। दिल्ली में जदयू की 28-29 दिसंबर को होने वाली जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं कार्य परिषद की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जदयू की इस बैठक में INDIA के बीच सीटों के बंटवारे का भी रास्ता साफ हो सकता है। इसके साथ ही जदयू के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि भाजपा से निकटता के चलते RCP सिंह को हटाकर ललन सिंह 31 जुलाई 2021 को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बार 5 दिसंबर को उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था।
अब उन्होंने ही अपने पद का त्याग करने की इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार ललन ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है। उनका कहना है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है। ऐटी में इस दौरान विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए भी उन्हें सक्रिय रहना होगा। बैठकों में बार बार जाना पड़ेगा। स्वदेश में निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल मंगलवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस युद्धपोत का नाम इम्फाल रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को दर्शाता है। भारत के अलग अलग शक्तियों के जरिए INS इम्फाल का निर्माण हुआ है। भारत की ताकत और बढ़ चुकी है। चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए INS इम्फाल तैयार है। स्वदेश में निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल मंगलवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय नौसेना के अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, INS इम्फाल की सबसे बड़ी ताकत है कि यह पूर्ण स्वदेश में निर्मित की गई युद्धपोत है। INS इम्फाल भारत की नौसेना को और ताकतवर बनाएगा। इस युद्धपोत का नाम इम्फाल रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को दर्शाता है। INS इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है। INS इम्फाल पर ब्रह्मोस एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया गया। भेल ने मीडियम तेज मिसाइल लॉन्च किया। इसके अलावा कई सारे स्टॉर्स भी इसके निर्माण में शामिल हैं। भारत के अलग अलग शक्तियों के जरिए INS इम्फाल का निर्माण हुआ है। कर्नाटक के चीनी और कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल ने अपने विवादित बयान में कहा कि किसानों की इच्छा है कि राज्य में बार बार सूखा आए ताकि उनकी कर्ज माफी हो जाए। सोमवार को विपक्षी भाजपा ने इसे किसान समुदाय के लिए अपमान करार देते हुए कहा कि उन्हें मंत्रालय से हटाना चाहते हैं। बेलगावी में रविवार को एक कार्यक्रम में पाटिल ने कहा, कृष्णा नदी का पानी मुफ्त है, कर्ज भी मुफ्त है, मुख्यमंत्री बीज और खाद भी देते हैं। किसान फिर भी यही चाहेंगे कि बार बार सूखा पड़े, क्योंकि उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को इस तरह की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसी इच्छा नहीं भी करेंगे तो भी 3-4 सालों में एक बार सूखा पड़ ही जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक अब तक के सबसे बड़े सूखे में से एक का सामना कर रहा है और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पहले ही मध्यम अवधि के कर्ज के ब्याज को हटा दिया है, मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपने आप ही कर्ज माफ कर दिए हैं। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि सिद्धरमैया, कुमारस्वामी या येदियुरप्पा बतौर सीएम ने पहले कभी कर्ज माफ किया है या नहीं। शिवानंद पाटिल ने आगे कहा, किसान जब भी मुश्किल में होंगे सरकार उनका बचाव करेगी, लेकिन ऐसा हमेशा कर पाना मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि पाटिल ने ही विगत सितंबर में विवादित बयान दिया था कि किसानों की आत्महत्या के मामले तभी से बढ़ गए जब से मृतकों के रिश्तेदारों का मुआवजा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कर्नाटक सरकार के मंत्री पाटिल के इस बयान को जिम्मेदाराना बताते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार किया। भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसकी सरकार का किसानों के खिलाफ रुख बेहद खराब है। वह किसान जो इस देश का पेट भरते हैं उनके खिलाफ रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल CNB टाइम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले।